जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इडोटेरिया बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 है। और आपका इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट देखें तो यहाँ पे टोटल आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 15 है। यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका सेट नंबर 6 तक के वीडियो यहाँ पे आपका बना चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के वीडियो में यहाँ पे आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 नंबर यहाँ पे सेट नंबर आपका 7 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। दरोगा का प्रैक्टिस सेट 7 नंबर यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका, तो ये डी नंबर हो जाएगा 1904 ईस्वी। आगे यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पोर्ट्स माउथ की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी। पोर्ट्स माउथ की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा जापान रूस। आगे 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था। काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे बीटा प्रथम। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन को संबोधित किया था। प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा कांदामनी गांगुली। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी अहराह आंदोलन का संबंध किससे है। राष्ट्रवादी अहराह आंदोलन का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे मजहरुल हक आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा किसने की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे बतख मियाँ। आगे यहाँ पे 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा खैरा डी आपका। आगे 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा 1853। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा चालुक्य वंश। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम आपका उलुग खान था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा बलबन। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर केवल एक। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर 2021। आगे 14 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन
कौन शामिल है? यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर सभी। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका तो बी नंबर 23 जनवरी। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा 2024। आगे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शाहजहांनामा किसकी कृति है? शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर इनायत खां। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस इकाई का आपका मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे STR। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र दर्शाता है। फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार को पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर केवल 1 तथा 2। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर तमिलनाडु। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर सेला सुरंग। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला संविधान पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर पुणे। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे नक्षत्र सभा। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर जापान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा 7। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका तो सी नंबर जेनी ऑर्पेनेक आपका।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन है कि 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर बाली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर ईरान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा देश भारत के रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर मालदीव। आगे यहाँ पे 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा कपिल सिब्बल। आगे यहाँ पे 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर 33। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 37 नंबर किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों पर नाम बदला गया है। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा अबू धाबी आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ। वर्ष 2024 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे जैसलमेर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर यहाँ पे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में आपका याओडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा मलेरिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 42 नंबर कि किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा लॉस एंजिलस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 43 नंबर यहाँ लेट द अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका इडियम्स फ्रेजेज। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं
अपोजिट इन मीनिंग द आपका गिवन वर्ड आपका इसका 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, करण कारक। आगे यहाँ पे 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। आपका कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर, यमुना। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह बहुत मधुर गाता है, इसमें आपका प्रविशेषण शब्द का चयन करें। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें आपका प्रविशेषण शब्द का चयन करें। आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, बहुत। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर, यहाँ पे नैराश्य। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आपका सत्य है, इसमें से आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा आपका सही। आगे यहाँ पे 52 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं, तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा, बॉस जल संधि। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को आपका सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका तो डी नंबर हो जाएगा, 24.70%। आगे यहाँ पे 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी को गोखुर झील है। कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर, यहाँ पे कांवर झील। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तंबाकू के पत्तियों को सूखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तंबाकू के पत्तियों को सूखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर, यहाँ पे क्यूरिंग। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर, 1874 ईस्वी। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, पैम्पास। और आपका कंपोस, सवाना और लानोस आपका ये आपका उष्णकटिबंधीय घास है। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे दादर एवं नागर हवेली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 59 नंबर कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, 13 अक्टूबर। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कावला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कावला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, तेलंगाना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी।
आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 29 अगस्त 1947 का। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आयरलैंड। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर भाग 8। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर अनुच्छेद 30। आगे यहाँ पे 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा HD देवगौड़ा। आगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है। किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये बी नंबर हो जाएगा केवल 2, 3 तथा 5। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात। आगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 ईस्वी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये हो जाएगा सी नंबर लॉर्ड कार्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रपति ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका 12 दिन तक। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 1 तथा 2 दोनों। यहाँ पे उत्तल लेंस क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये हो जाएगा सी नंबर विकिरण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर यहाँ पे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। आपका कौन सा कथन इसमें से सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे बी नंबर केवल 2 द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को आकर्षण कहा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 75 नंबर
कि ध्वनियों तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे ऑक्स्टिक्स। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि टोकामक नामक उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। टोकामक नामक उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर परमाणु। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 77 नंबर कि किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे उत्क्रम परासरण। आगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर नाभिकीय का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सी मिश्र धातु तांबे और जास्ते से बनी है। कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर डच धातु। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा पोटेशियम लवण एवं एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है तो क्या कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है तो क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर प्रगलन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा, -CHO। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर, यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर यहाँ पे कि जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे, अवायवीय श्वसन। आगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर, सूर्य। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है। कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे, थैलेसीमिया। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है
कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कौन सा रोग आपका कवक के कारण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर दाद। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है, कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो सी नंबर अंडाशय। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे साइटोप्लाज्म। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जटिल अस्थाई पादप उत्तक है, कौन सा जटिल अस्थाई पादप उत्तक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जाइलम। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा एंजाइम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी किसी चुनाव में प्रतिद्वंद्विता की 3/8 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट डाला तो बी से 200 अधिक वोटों से विजय हुआ, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 97 नंबर यहाँ पे कि 6 साल पहले ए की उम्र बी की दोगुनी थी, तो यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर 9 वर्ष। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है, तो यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी द्वारा प्राप्तांक निम्न में से क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर यहाँ पे 1000। आगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में आपका 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे।